आदर्श व्यक्ति आदर्श समाज का चौथा भाग। मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन लीला को सही नहीं कर पाता है। जो मनुष्य अपनी जीवन को सही कर लेता है वह सही मनुष्य बन जाता है। राम का नाम कौन नहीं जानता है। राम का जीवन बहुत पवित्र जीवन था। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए वन में जाना प्रारंभ किया, वन को जाना स्वीकार किया। वहां जाने के बाद राक्षसों को मारा और धर्म की रक्षा की, सज्जनों की रक्षा की। जब राम वन जाने लगते हैं, अपने पिता के चरण स्पर्श करते हैं, पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वह अपनी माँ कैकेयी के पास जाते हैं, कैकेयी ने उन्हें बताया कि राम, मैंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान तो भरत को राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान राम को वनवास हो। राम मुस्कुराते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। पिताजी के पास आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। घर में रोना धोना हो जाता है, लेकिन राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। उस समय भरत वहाँ पर नहीं थे, अपने ननिहाल में थे। और ननिहाल से आने के बाद वो देखते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। राम उधर जाते हैं, इधर दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। दाह संस्कार के बाद कुछ दिनों के बाद भरत जाते हैं, सारी बात बताते हैं। लेकिन वह राम का जो चरित्र था बहुत उदात्त था, ऊंचा था। जब भरत पिता के दाह संस्कार के बाद जब वन में जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद वो कहते, पिताजी तो है नहीं संसार में, लेकिन राम आप पिता तुल्य है, आप वहाँ जाइए और राज्य संभालिए। लेकिन राम कहते हैं कि भरत, धर्म कोई व्यापार नहीं होता है, धर्म तो धर्म होता है। यदि हम तुम्हारी बातों को मानकर वहाँ जाते हैं तो फिर पिताजी के वचन झूठे हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। 2 भाई आपस में गेंद की तरह गद्दी को ठुकराते हैं। वो कहते हैं कि भैया आपको चलना है, वो कहते हैं भैया आपको चलना है, लेकिन राम नहीं जाते हैं। पिताजी के स्वर्गवास होने का समाचार सुनकर राम रोते हैं, लेकिन रोने से क्या होगा। जो संसार में व्यक्ति आता है उसे जाना पड़ता है। जो जन्म लिया है उसे जाना है, जो उसे जाना है उसे पुनः जन्म लेना है। ये संसार का नियम है। लेकिन वास्तव में इस संसार में आने के बाद जो मनुष्य अपने
सत्कर्मों के द्वारा समाज को बदल करके जाता है, समाज को अच्छा बना करके जाता है, समाज को सुदृढ़ बना करके जाता है, राष्ट्र को सुदृढ़ बना करके जाता है, आने वाली पीढ़ी उनका नाम लेती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इन दोनों की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। अगर देश नहीं है तो हम नहीं हैं। इसलिए देश की रक्षा के लिए, अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने को न्योछावर कर देना चाहिए। राम यही करते हैं। राम धर्म की रक्षा के लिए वनवास में जाते हैं, वन में जाते हैं, 14 वर्ष तक रहते हैं, राक्षसों को मारते हैं, राक्षसों से लड़ाई करते हैं। अंत में राम की पत्नी सीता को दुष्ट रावण अपहरण करके ले जाता है। रास्ते में जटायु मिलता है, रावण से लड़ाई करता है, लेकिन रावण जवान था, जटायु वृद्ध थे, उनके दोनों हाथों को काट देते हैं। जो लोग कहते हैं कि जटायु पक्षी था, लेकिन मैं कहता हूँ जटायु पक्षी नहीं, मनुष्य था। इसका वर्णन मैं 5वें भाग में करूँगा। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि वास्तव में परमपिता परमात्मा ने जो हमें मानव का तन दिया है, मानव का शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, इस जीवन के द्वारा अच्छे कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। जब शूर्पणखा आती है राम के पास, राम के सौंदर्य रूप को देकर के लोग मुग्ध हो जाती है और कहती है, राम तुम्हारे जैसे सुंदर, मेरे जैसा सुंदर संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो, मुझसे विवाह करो। राम कहते हैं हमारी वैदिक परंपरा के विरुद्ध है। वैदिक धर्म, हमारा धर्म ये कहता है एक नर को केवल एक ही नारी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंत में वह झपट पड़ती है राम पे। राम समझाते हुए कहते हैं कि हे शूर्पणखा, तुम जाओ लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण के पास जाती है, पुनः उससे भी यही बातें कहती है। लक्ष्मण गुस्से में आकर के उसका अपमान कर देते हैं और उसे धिक्कारते हैं। राम और लक्ष्मण ये बात कहते हैं कि जिस प्रकार से तू लंकाधिपति रावण की बहन है, उसी प्रकार तुम हम दोनों भाई की बहन के समान हो। ये हमारा आदर्श था। लेकिन आज वर्तमान समय में यदि उस जगह पे कोई नौजवान होता तो ना जाने क्या क्या सोचता। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि वास्तव में समाज को आदर्श बनाने के लिए पहले हमें स्वयं को आदर्श बनाना होगा। जब तक हम आदर्शवादी नहीं बनेंगे, अपने को सभ्य नहीं बनाएंगे, अपने को श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, तब तक जो है हम समाज को सभ्य नहीं बना सकते, समाज को हम श्रेष्ठ नहीं बना सकते, समाज को हम आदर्श नहीं बना सकते। समाज को आदर्श बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को आदर्श बनाना होगा, स्वयं को सभ्य बनाना होगा,
स्वयं को आर्य बनाना होगा, तभी यह संभव है, नहीं तो संभव कदापि हो ही नहीं सकता। इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए हमें संस्कारवान बनना होगा, आदर्शवान बनना होगा, चरित्रवान बनना होगा, तभी हम समाज को सुधार सकते हैं। ये चौथा भाग का अंतिम है। अब आगे जो हम वर्णन करेंगे 5वें भाग का। इति वो।